सुप्रभात। आपने पाठ 1 और 2 में भाषा के बारे में पढ़ा व भाषा को लिखने के लिए काम में आने वाले वर्णों के बारे में जानकारी प्राप्त की। आज हम उन्हीं स्वरों को व्यंजन में मिलाकर मात्राएं बनाना सीखेंगे। पाठ 3 मात्राएं। लेकिन इससे पहले पिछली कक्षा में मैंने आपको गृह कार्य में जो प्रश्न दिए थे उनके उत्तर भी आप देख लीजिए और अपनी कॉपी में मिला लीजिए। प्रश्न 1 में कुछ व्यंजन दिए गए थे जिनको मिलाकर आपको शब्द बनाने थे। फल का नाम जामुन और एक और शब्द बनाना था सेब। सेब। फूल है चमेली, चमेली। मिठाई में बर्फी, बर्फी। ये प्रश्न 2 में आपको मैं से शब्द बनाने थे। जैसे एक शब्द बना रखा था मैं से मछली, दूसरा है मैं से मटर, मिठाई, मुर्गा। आप कुछ भी शब्द और भी बना सकते हैं। क से बनाने थे, क से कमल, कलम, काका, किताब। इसी तरह संयुक्त व्यंजन से भी 4-4 शब्द बनाने थे। क्ष से कक्षा, परीक्षा, दीक्षा, समीक्षा, वृक्ष। त्र छात्र, पत्र, छत्र, पात्र, त्रिशूल। ज्ञ से ज्ञान, विज्ञान, ज्ञानी, ज्ञाता, विज्ञप्ति। आइए अब पाठ 3 के बारे में जानकारी प्राप्त करें। किस स्वर को लिखने से कौन सी मात्रा बनती है, इसके लिए हमें स्वरों को दोबारा लिखना होगा। बच्चों, क्या आपको मालूम है कि स्वर के लिए निश्चित किए गए चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। पहले हम सभी स्वर को लिखेंगे, उसके बाद उस स्वर से जो मात्रा बनती है उसको लिखेंगे। जैसे अ की कोई मात्रा नहीं होती। आ में अव्यंजन में मिल जाता है, उसकी मात्रा बनती है एक सीधी लाइन। ई स्वर है, ई की मात्रा वर्ण से पहले लिखी जाती है। बड़ी ई की मात्रा वर्ण के बाद में लिखी जाती है। ऊ की मात्रा छोटे ऊ से उल्लू, ऊ की मात्रा नीचे वर्ण के नीचे की तरफ लगाते हैं, जिसको हम अपनी तरफ घुमाते हैं। और बड़े ऊ की मात्रा वर्ण के भी नीचे लिखी जाती है, जिसको हम सामने की तरफ घुमाते हैं। री से ऋषि है, जो ये मात्रा वर्ण के नीचे लिखी जाती है। ए की मात्रा में एक मात्रा वर्ण के ऊपर लिखी जाती है। आई की मात्रा वर्ण के ऊपर 2 लकीरें खींची जाती है। एक ए से मात्रा बनी और एक ए की मात्रा लिखी हुई है, उसी को हम दोबारा लिखेंगे, आई बोलेंगे इसे। ओ की मात्रा में अव्यंजन में मिल जाएगा, इसकी मात्रा का चिन्ह ओ ऐसे लिखेंगे। औ में हम 2 मात्राएं बना करके लिखेंगे। बच्चों, सभी मात्राओं को लगाने का एक ही तरीका होता है। कुछ मात्राएं व्यंजनों के ऊपर लगती हैं तो कुछ नीचे, कुछ मात्राएं व्यंजनों के आगे लगती हैं तो कुछ पीछे लगती हैं। अर्थात व्यंजन से पहले या व्यंजन के बाद में हम मात्रा लगाते हैं। आप जान गए होंगे कि व्यंजन के साथ लगने वाले किसी भी स्वर के लिए निश्चित किए गए चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। प्रत्येक स्वर की अपनी अलग मात्रा होती है, किंतु अ ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। आपको पाठ 3 को 2 बार अच्छी तरह से पढ़ना है और उनमें स्वर से कैसे अलग अलग मात्राओं को लिखकर पढ़ते हैं ये समझना है। आपको कॉपी में सभी स्वरों को लिखकर उनसे बनने वाली मात्राओं का चिन्ह बनाना है, जैसा मैंने पाठ में बताया है। प्रश्न 1 में आपको क्या करना है, ये प्रश्न है, मुझे कहते हैं स्वर कहते हैं या मात्रा। ये क्या है, स्वर है या मात्रा, ये आपको यहाँ पर उत्तर में बताना है कि ये मात्रा है। मेरी कोई मात्रा नहीं होती, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है, ए स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। सभी स्वर लिखकर उनके सामने आपको मात्राओं का चिन्ह लगाना है। धन्यवाद।